संबोधित करेंगे। इस ओजस्वी व्याख्यान को आप ध्यान पूर्वक सुने, चिंतन करें, मनन करें और अपने जीवन में उतार कर राष्ट्रोत्थान में अपना सहयोग दें। पतंजलि योगपीठ जिला रायगढ़ द्वारा रायगढ़ नगर में विभिन्न स्थानों पर प्रातः और संध्याकालीन योग कक्षाओं का संचालन किया। सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान। जी उपस्थित है। आज के हमारे विशेष व्याख्यान भारत की समस्याएं व समाधान विषय पर व्याख्यान प्रारंभ करने के पूर्व हम अपने इष्ट देवों का स्मरण करेंगे। क्योंकि स्वामी जी का मानना है कि चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करो। इसी कथन को सार्थकता देते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम यहाँ उपस्थित महानुभाव माननीय श्री दयासागर जी, प्रांताध्यक्ष पतंजलि योग समिति छत्तीसगढ़, रामदास जी संरक्षक पतंजलि योग समिति जिला रायगढ़, हमारे तिमिनी ग्राम से पधारे मधुमंगल जी, राजेश जी संरक्षक सदस्य हैं हमारे, संजय जी आजीवन सदस्य और सुरेश गोयल जी नगर निगम के सभापति, और अनिल अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करा सर्वव्यापी ईश्वर से सबके कल्याण की कामना करें। दीप प्रज्वलन हेतु मैं माननीय महानुभावों को आमंत्रित करता हूँ। मुख्य वक्ता श्री राजीव भाई जी के प्रथम रायगढ़ आगमन पर हम सबका सौभाग्य है कि आज हमें उन्हें सुनने का अवसर मिलेगा। ऐसे अतिथि पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आप सभी को विदित है कि जनवरी माह में परम पूज्य स्वामी जी का रायगढ़ प्रवास हो रहा है और इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हमारे माननीय श्री रामदास जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे साल और श्रीफल भेंट कर राजीव भाई जी का अभिनंदन करें। करताल ध्वनियों से आप लोग स्वागत करेंगे। हमारे मुख्य वक्ता श्री राजीव भाई जी जो कि पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से हमारे बीच पधारे हैं। ये ऐसी विभूति है जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं संक्षेप में बता दूं कि राजीव भाई जी विगत 20 वर्षों से स्वदेशी भारत का स्वर्णिम अतीत, भारत की विश्व को देन व भारत की भ्रष्ट व कुटिल राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन के संदर्भ में देश व दुनिया में हजारों प्रभावशाली व्याख्यान दे चुके हैं। ऐसी विभूति हमारे बीच है और हम सबका सौभाग्य है कि आज हम उन्हें सुनेंगे और हमारी ऐसी अपेक्षा है कि उनकी बातों को हम सब अपने जीवन में उतार कर अपना राष्ट्र धर्म निभाएं और भारत स्वाभिमान के आंदोलन को गति प्रदान करेंगे। मैं निवेदन करूंगा राजीव भाई जी से कि आज का अपना व्याख्यान प्रारंभ करेंगे।
आज की इस सभा में उपस्थित रायगढ़ नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, आज इस सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय माताओं बहनों, मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ उपस्थित हैं और मुझे आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में बात करने का, संवाद करने का मौका मिल रहा है। मैं सबसे पहले हमारे पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान के रायगढ़ जिले के सभी पदाधिकारियों का, सभी योग शिक्षकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यह व्यवस्था बनाई और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका मिला। हमारे भारत स्वाभिमान के और पतंजलि योग समिति के यहाँ पर पिछले 3 दिनों से आवासीय शिविर का आयोजन हुआ है, ऐसा मुझे अभी पता चला। पिछले 24 नवंबर से और आज 26 नवंबर तक यह प्रशिक्षण शिविर यहाँ आयोजित हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर के सफल आयोजन के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। हमारे जो प्रशिक्षक आए इस कार्य में, भाई श्री रविंद्र जी जो हमारे सह प्रांत प्रभारी हैं, बहन सुश्री जया मिश्रा जो हमारी महिला प्रांत प्रभारी हैं, योग शिक्षक श्री अंबिका शुक्ल जी, योग शिक्षक श्री रामेश्वर पांडे जी और हमारे रायपुर के जिलाध्यक्ष श्री राकेश दुबे जी, इन्होंने लगातार 3 दिन तक यहाँ योग और प्राणायाम सिखाया और इसमें गांव के भी बालक बालिकाओं ने भाग लिया। हमारी बहन भूमि सुता विद्यालंकार जी का विशेष धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस शिविर को आयोजन करने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। मैं आप सभी से भारत स्वाभिमान के विषय में बात करने आया। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान, एक आंदोलन शुरू किया है। 5 जनवरी 2009 से ये अभियान शुरू हुआ हरिद्वार से और अब भारत देश के करीब 600 जिलों तक यह आंदोलन पहुंच गया। इस आंदोलन में लगभग 2,50,000 योग शिक्षक संपूर्ण निस्वार्थ भाव से काम में लगे हुए हैं और इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। अगले 2 वर्षों में 11 लाख योग शिक्षक और इसमें जुड़ने वाले हैं और 2 वर्षों के बाद करीब 13,50,000 योग शिक्षक इस आंदोलन में, इस अभियान में आ जाएंगे और तब हमारी ऐसी भावना है कि हम भारत के गांव-गांव तक इस अभियान को पहुंचाएंगे। आपके मन में प्रश्न होगा कि ये अभियान जो भारत के गांव-गांव तक हम पहुंचाना चाहते हैं, भारत स्वाभिमान, इसका उद्देश्य क्या है? इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है भारत देश के सभी नागरिकों को स्वस्थ बनाना, निरोग बनाना और दूसरा उद्देश्य है भारत की जो गंभीर व्यवस्थागत समस्याएं हैं उनका समाधान करना। हमारे देश में आजादी के 64 वर्षों के बाद बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं। एक सबसे बड़ी समस्या हम मानते हैं वो है गरीबी, दूसरी बड़ी समस्या है बेरोजगारी, तीसरी बड़ी समस्या है हमारे देश में बढ़ती हुई महंगाई, चौथी बहुत बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और एक बड़ी समस्या है हमारे देश में बढ़ता हुआ आतंकवाद, नक्सलवाद। एक और बड़ी समस्या है भारत के लोगों पर होने वाला अन्याय और अत्याचार। ऐसी कई समस्याएं हैं। हम चाहते हैं कि उनका भारत के नागरिकों के साथ मिलकर कोई समाधान करें। तो एक तरफ भारत की समस्याओं को हल करना है और दूसरी तरफ भारत देश के सभी नागरिकों को स्वस्थ बनाना है, निरोगी बनाना है।
इन्हीं दो कार्यों को पूरा करने के लिए यह भारत स्वाभिमान का अभियान शुरू हुआ है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि भारत के लोगों को स्वस्थ और निरोगी बनाने का क्या रास्ता। इसके लिए हम हर भारतवासी को योग, प्राणायाम और आयुर्वेद, इन 3 माध्यमों से स्वस्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। योग और प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से हर भारतवासी को हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ बन जाए, उसका हर बीमारी ठीक हो जाए। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से ही हर व्यक्ति को स्वस्थ क्यों बनाए? इसका उत्तर यह है कि योग, प्राणायाम और आयुर्वेद ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो भारतवासियों के लिए बहुत अनुकूल है और भारतवासियों की बीमारियों का समाधान कर सकती है। हमारे भारत में 2 तरह की चिकित्सा पद्धतियां हैं। एक तो विदेशी चिकित्सा पद्धति है जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, अंग्रेजी चिकित्सा कहते हैं, और दूसरी ये हमारी स्वदेशी चिकित्सा है जिसको हम आयुर्वेद और इसका सहयोगी योग, प्राणायाम, इन दोनों चिकित्सा पद्धतियों का हम पिछले आजादी के 64 वर्षों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं कि कौन सी चिकित्सा पद्धति ज्यादा उपयुक्त है। एलोपैथी चिकित्सा में किसी भी व्यक्ति के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। एलोपैथी चिकित्सा में किसी भी व्यक्ति का इलाज किया जाता है तो जो दवाएं खिलाई जाती हैं उसके दुष्परिणाम बहुत होते हैं जिनको हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं। एलोपैथी चिकित्सा में किसी भी इलाज का संपूर्ण समाधान नहीं होता। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो जड़ से ठीक हो जाए। और एलोपैथी चिकित्सा में आजकल डायग्नोस्टिक टेस्ट का इतना बड़ा बोलबाला हो गया है कि गरीब आदमी के लिए अब ये संभव नहीं रह गया। हमारे भारत में एलोपैथी चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 64 वर्षों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन ये चिकित्सा किसी भी व्यक्ति का, एक भी भारतवासी का संपूर्ण निरोगी बनाने में समर्थ नहीं हो पाई। हमारे भारत देश में एलोपैथी चिकित्सा के काम में लगे हुए 18 लाख डॉक्टर्स हैं, 36,000 हॉस्पिटल्स हैं, 2 लाख प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं और करीब 84,000 दवाएं इस देश में बेची जाती हैं। और इन 84,000 दवाओं को बनाने वाली करीब 23,000 कंपनियां हैं और लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा है। फिर भी भारत से किसी भी एक बीमारी को ये एलोपैथी चिकित्सा ठीक नहीं कर पा रही है। हमारे देश में गंभीर बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है। हम जब आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, तो भारत में 5 करोड़ लोग बीमार थे। उस समय हमारे देश की सरकार का ये कहना था कि ये 5 करोड़ लोग इसलिए बीमार हैं कि भारत में डॉक्टर्स कम हैं, दवाएं कम हैं, हॉस्पिटल्स कम हैं, सरकार का बजट बहुत कम है। जब आजादी आई थी तो मुश्किल से चिकित्सा का बजट हमारा 70 करोड़ रुपए के आसपास था। तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि जैसे जैसे ये एलोपैथी चिकित्सा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, भारत में बीमारियां और बीमार दोनों लोग कम होते जाएंगे। हमारी सरकारों ने पिछले 64 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए अब तक खर्च किए एलोपैथी